शहर की आदर्श आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। तेज केंद्रीय पर्यटन एवं राज्य मंत्री भारत सरकार पहुंचे पूर्णिया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री का भव्य स्वागत पूर्णिया में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता सहित शहर की डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता ने किया। आपको बताते चले कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री दमेली मीरगंज पहुंचे और वहां पे विकसित भारत संकल्प योजना यात्रा रथ के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। फिर उन्होंने वहां के लाभार्थियों को जानकारी दी कि क्या आपको लाभ मिल रहा है, मोदी सरकार के द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है वो लाभ मिल रहा है, और फिर नए योजनाओं की भी जानकारी उन्होंने दी। इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मीटिंग किया और पूर्णिया के विकास पर चर्चा किया। आपको बताते चले कि शाम में सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से मोदी जी की विकसित भारत योजना की बातें साझा करते हुए बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के पर्यटन स्थल में काफी राशि दी गई है। आपको बताते चले कि पर्यटन स्थल के सर्किट विकास के लिए 262.72 करोड़ की बात उन्होंने की, और वैशाली, आरा, मसार, पटना, राजगीर, पावापुरी, चंपापुरी के विकास के लिए 33.96 करोड़, बौद्ध सर्किट एवं विकास एवं बौद्ध गया के विकास के लिए उन्होंने बात कही 95.18 करोड़ की। भितिहरवा, चंद्रदेहा, तुर्केरिया के विकास के लिए 44 पॉइंट स्वीकृति राशि देने की बात कही। वहीं पूर्णिया के पूरनदेवी के पर्यटक स्थल पर पूछने पर उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार को मांग करना होगा, तब यह पर्यटक स्थल में शामिल हो पाएगा। पूर्णिया के एयरपोर्ट व रेल संचालन के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पूर्णिया को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बातों ही बातों में उन्होंने विपक्षियों को लपेटे में लेते हुए कहा कि विपक्षियों का चक्का अब पंक्चर हो गया है, और उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद देखें। आइडियलाइज न्यूज के लिए कैमरा पर परमानंद परसून के साथ शशिकांत की रिपोर्ट। आज हमारे बीच में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और ये कार्यक्रम जो था अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसको लेकर के ये कार्यक्रम के लिए ये आए थे। दहा विधानसभा में मीरगंज प्रखंड के 2 पंचायतों में आज कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जो लाभार्थी हैं और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं की बहुत नज़दीक से प्रधानमंत्री जी का संदेश वहाँ बन करके माननीय मंत्री जी यहाँ पे उपस्थित हुए, लोगों से मिले और लोगों की समस्याओं को भी देखा, उसको और बेहतर करने का कैसे और किया जाए। इस बात की काफ़ी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी की योजना जो है वो यहाँ पे लोग जो बहुत ही उसको लेकर के उत्साहित हैं, और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ, बड़ी संख्या में लोग जुड़े। और बाकी विषय पे हमारे मंत्री जी आप लोग को संबोधित करेंगे। कोने में कोई क्षेत्र छूटा हुआ नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, और लोग कह ही रहे हैं कि ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी है। जो गाड़ी जा रही है उसमें क्या क्या इस समय काम हो रहे हैं, क्या क्या किए जा सकते हैं, और कैसे देश का कायाकल्प 9 सालों में हो गया, पूरा विवरण उस गाड़ी में लोगों को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको पता नहीं था उन योजनाओं के बारे में वो लाभ ले रहे हैं, और जो लाभार्थी हैं वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अपना तजुर्बा बता रहे हैं कि किस तरह से लिया, कितना लाभ हुआ है। जैसे आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना ये भी प्रधानमंत्री जी की है, स्वनिधि पीएम स्वनिधि योजना है, एक लंबी योजना है
और जल जीवन मिशन है। सबसे बड़ी बात यह है, आज जितना भी आप ओवरहेड टैंक देख रहे हैं, गांव में जो पाइपलाइन बिछ रही है, वो आपके जल जीवन मिशन से बन रही है। एक बहुत बड़ा अमाउंट बिहार सरकार को दिया गया है, बहुत बड़ा। हर जिले को मैं समझता हूं कि 1000 करोड़ और कहीं 1200 करोड़, कहीं 1500 करोड़, कहीं 2000 करोड़, इस तरह से एक मोटा मोटा फिगर आ रहा है। इतनी धनराशि दी गई है। किसी ने सोचा ही नहीं आज तक कि पानी बहुत जरूरी है। अगर हमको कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है तो पानी के बिना जीवन नहीं होता है। पानी पियो, नींबू और नमक मिला के पियो, घोल बनाओ, ये गांव गांव तक ये बात रहती है। अगर जल ही स्वच्छ नहीं होगा तो आदमी का पूरा शरीर अस्वच्छ हो जाएगा। तो इसलिए इस ओर ध्यान गया तो प्रधानमंत्री जी का गया है। और हमने जगह जगह पर आप देख रहे होंगे आजकल जो सड़कें बन रही हैं। आज मैंने इसी जिले के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, साहब आज अधिकारियों की बैठक लेने पर पता लगा कि जिले में NH है, NHAI है, PMGSY है। जो प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं हैं तो NH योजनाएं हैं, NHAI की योजनाएं हैं, वो जाल बिछा दिया है उन्होंने। इतना ज़बरदस्त हो रहा है। और यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने की बात भी आ रही है जिसमें उड़ान योजना चलेगी। उड़ान योजना में अगर जहाज में 50 सीट हैं, आज 25 मिली तो 25 की कीमत हम देते हैं, केंद्र सरकार देती है पर्यटन विभाग से, उसकी क्षतिपूर्ति करती है। 3 सालों तक लगातार देगी, 3 साल में फिर वो रेगुलर हो जाता है और उसके बाद वही जहाज रेगुलर चलने लगता है। 3 साल तक हम उसमें पूरा, अगर जहाज में 5 ही सीट मिली आज तो 45 सीट का हम देंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चप्पल पहन के, हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज की यात्रा करेंगे। कई जगह तो ट्रेन और हवाई जहाज के टिकट बराबर होते हैं। आम जनता के लिए सुविधा देने का मकसद। तो इसलिए कोई योजना ऐसी नहीं है जो आम जन को लाभ नहीं पहुंचा रही हो। इसीलिए कंकड़ तोड़ने वाला, बेलचा लगाने वाला, दैनिक मजदूरी करने वाला, झाड़ू पोछा लगाने वाला, या मेरी माता बहनें जो घर में काम करती हैं, वो सबको आज मोदी जी ने एक से एक लाभ दिए हैं। इसीलिए ये सब लोग आज अपने में मोदी जी की प्रतिछाया देखते हैं, उनके खिलाफ सुन नहीं सकते हैं। इतना अटूट विश्वास। सबसे नीचे जो मजदूर वर्ग है, मैंने जिनका नाम लिया अभी, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और जो उच्च वर्ग के लोग हैं, हर एक वर्ग के लोग मोदी जी मेरे, मोदी जी मेरे, मोदी जी मेरे, इस तरह का एक भाव जो लोगों में आया है, जो अटूट विश्वास है, वो विश्वास ही ऐसा है। अभी आपने देखा कि 3 राज्यों में हम स्वीप करके आगे आए हैं। लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये होगा वो होगा, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आपने सब देख लिया। और हम इस समय विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बन गए हैं। जिन्होंने हमको गुलाम बनाया वो हमसे काफ़ी पीछे चले गए। हम 10वें नंबर पर थे कोरोना में। 2024 के बाद हम अति शीघ्र तीसरी शक्ति बनने वाली है। संसद के अंदर घोषणा हुई है और बिल्कुल बनेंगे। आज तो इंटरनेशनल जो जितने भी आर्थिक मामलों में सर्वे करने वाली संस्थाएं हैं, सब एक स्वर से बोल रही हैं, पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है। पहले कभी नहीं बोला, हमेशा उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था को डाउन दिखाया। और जो 2047 में हम नंबर 1 पर आने वाले हैं, उसके लिए भी आज ही नींव रख दी गई है। कल को क्या होगा, किसका जीवन रहे न रहे, देश रहेगा। हमारे छोटे बच्चे उस समय अपनी जवानी पर होंगे। वो कोई वैज्ञानिक होगा, कोई IAS होगा, कोई IPS होगा, कोई CDS टेस्ट पास करेगा, आर्मी में कोई हमारे अधिकारी बनेंगे, कोई पुलिस में जाएगा, कहीं भी जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कोई वकील होगा, कोई जज होगा।
लेकिन वो ऐसे देश का नागरिक होगा जो देश नंबर 1 पर आ गया होगा 2047 पर। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी नींव डाली है कि लोगों में यहाँ से एक बात उठने लग गई, इतना विश्वास हो गया कि मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हमारा भी दान, हमारा भी समय दान, हमारा भी इस देश में सहयोग होना चाहिए। ये लोगों की, आम आदमी की भावना आ गई है, चाहे वो किसी दल का हो। अगर हम विदेशों में जाते हैं तो दल के नाम से नहीं जाते हैं, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, फलाना ढिमाका, इन दलों से नहीं जाते हैं। जो भी दल हैं हमारे आज यहाँ पर, वहाँ पर भारतीय नागरिक की हैसियत से जाते हैं। जो इज्जत और जो शोहरत आज मोदी जी ने 9 साल में दिलवा दी है देश को और हम लोगों को, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। जो यहाँ गरियाते हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ जो बोलते हैं, और अंतर्मन से वो उनका आभार प्रकट करते हैं विदेशों में जाने पर, उनके नाम पर कितना इज्जत और शोहरत हो पा रहे हैं, कितना स्वागत पाते हैं। देश 4 चौबंद है, जल में, थल में, नभ में। हम बहुत मजबूत हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमको देख ले। जम्मू कश्मीर में जब धारा 70 हटाई गई, खून की नदियां बहेंगी कहा, वहाँ एक बहुत 70% करीब आज आतंकवाद लगभग खत्म हो गया है। छुटपुट योजनाएं, छुटपुट घटनाएं हो ही रही हैं। उसके लिए हमारे सैनिक, हमारे जवान, हमारे अधिकारी माकूल जवाब दे रहे हैं और घात लगा के कभी न कभी कुछ करने की, छुटपुट योजना करने की सोच रहे हैं, लेकिन वो सब दबोचे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हल्का फुल्का हमें भी लॉस हो ही रहा है। लेकिन वो जो स्थिति थी कि भारत का झंडा जलता था, भारत का झंडा ऊंचा नहीं होता था, आज भारत का झंडा, हमारा तिरंगा लहरा रहा है और राष्ट्रीय गीत गा रहे हैं। सब लोग अपने अपने विकास के लिए उद्यत हैं। हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस के अपने एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 लाख लोगों को जो रोजगार देने का वादा किया था, उसमें से कई लोग वहाँ से भी चुन के आ रहे हैं। तो इस तरह से आज हर जगह नॉर्थ ईस्ट आज पर्यटन का एक किस्म से हब बन रहा है। जम्मू कश्मीर में अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक जा चुके हैं। मैं 10 दिन 15 दिन का आंकड़ा बता रहा हूँ, इस बीच का मैंने स्टडी नहीं किया, और बढ़ गए होंगे। 2 करोड़, कोई होटल खाली नहीं है। और जो वहाँ का क्रूज है उस पर हमारी 3 महीने की एडवांस बुकिंग थी पिछली बार जब मैं गया था। तो जहाँ जाने से लोग डरते थे, आज वहाँ डल झील में घूमते हैं और वहाँ पर लोगों ने होम स्टे बना दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कोई सुरक्षा नहीं है। उन होम स्टे में देश के लोग, दुनिया के लोग रह रहे हैं। आज लोग विकास की तरफ भाग रहे हैं। पहले से आतंकवादियों को संरक्षण देते थे, आज सूचना देते हैं कि फलानी जगह है करके। तो जो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रीयता है, विकास की नदियां हैं, विकास ने सबको जोड़ा है। जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है। अब तो वहाँ पर आपको पता है, वहाँ के बारे में अभी नया कानून आ गया है, चुनाव भी होंगे निकट भविष्य में, सीटें भी बना दी हैं। तो इसलिए चारों तरफ आज भारत 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 हो रही है। यूक्रेन और सोवियत संघ की लड़ाई में आपने देख लिया, एक ही व्यक्ति, उनका कहना माना गया, माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, दोनों देशों को कहा उन्होंने, प्लीज स्टॉप, रोकिए, मेरे बच्चे फंसे हैं। सब बच्चे निकाले और पाकिस्तान के बच्चे भी आने लगे। तो लोगों ने कहा आप दिखाइए तिरंगा कहाँ है। उन्होंने अपने फ़ोन पर दिखाया लोड करके, ये तिरंगा है, और वो अपने देश में सकुशल चलेगी। हमने कभी कुछ विरोध नहीं किया, हमसे बैर रखता है पाकिस्तान, लेकिन हम विश्व बंधुत्व को सर्वोच्च रखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, सारा कुटुंब है पूरे संसार और पृथ्वी पर। इस नाते से हमको फिर वहाँ से बधाई मिली, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू तिरंगे, थैंक यू भारत। और आज वहाँ पर पाकिस्तान में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, ये मांग उठ गई है। आटे के लिए वहाँ संघर्ष हो रहा है, लेकिन हम 80 करोड़ लोगों को कोरोना के दौरान मुफ्त में राशन दे रहे हैं। और आज हम फिर से 5 साल तक मुफ्त राशन देने का यहाँ पर ऐलान कर चुके हैं, जियो भी आ गया है। तो ये है बदलता भारत। पहले से हम बाहर से मांगते थे सब चीज़, आज हम सप्लायर में आ गए हैं। सिप्री नामक संस्था ने एक सर्वे करा है कि टॉप आर्मी के साजो सामान को भेजने वाले
कितने देश हैं? 25 देश निकले हैं, 25 देश। उन 25 देशों में, टॉप देशों में भारत ने इन 9 सालों में अपना स्थान बनाया है। आज जबरदस्त तरीके से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट हमने कई चीजों का रोक दिया है। जो अति आवश्यक है वही ले रहे हैं, बाकी हम अपने पैरों पर खड़े हो गए और धीरे धीरे अच्छी तरह से खड़े हो गए हैं। यह है बदलते भारत की तस्वीर। सर, आप पर्यटन मंत्री हैं और पूर्णिया में पूरन देवी, जो पूर्णिया के नाम पर पड़ा है, वो पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं हैं। कुछ सौगात देखिए आप। इसमें पर्यटन में ये होता है कि पर्यटन मंत्री हर स्टेट के होते हैं और हम लोग गाइडलाइन बनाते हैं क्या क्या होना चाहिए, 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार, और क्या क्या आपको करनी चाहिए। कितने लोग आपके विदेश से आ रहे हैं, कितनों को हम ई वीज़ा देते हैं, कितने को वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। हमारे एम्बेसडर जो हैं, हमने आज एक किस्म से उनको भी काम सौंप दिया है पर्यटन का। ये हम गाइडलाइन बनाते हैं कि कैसे उभारेंगे। मध्य प्रदेश की चीज़ें हैं, बिहार की चीज़ें हैं, झारखंड की हैं, उत्तराखंड की हैं, हिमाचल की हैं, पश्चिम बंगाल की हैं, कहीं की भी, तमिलनाडु हो, केरल हो, जहाँ जहाँ, यानी कि पूरे जितने भी राज्य हैं, कहाँ क्या चीज़ है उनको बताते हैं। स्टेज भी करते हैं, हम भी उनकी चीज़ लेकर उसको इंटरनेशनल लेवल पर देते हैं, क्योंकि वह हम एक ही हैं, फेडरल सिस्टम है हमारा। लेकिन अगर यहाँ की सरकार वहाँ के बारे में देती है कुछ बना के, तो हम उसमें निश्चित विचार करते हैं, देते हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार को देना जरूरी होता है। एक फोल्डर हमने छापा है इधर, वो फोल्डर रखा है, उस पर हमने क्या दिया है अभी तक बिहार को, हम बताते हैं। बीरेन कहाँ हो भाई? 7 योजना में देते हैं, कहीं पर भी हम स्वदेश दर्शन में देते हैं, कहीं पर भी, तो उन सारी चीज़ों को हम देते हैं। ये आप अगर जो हमारे धार्मिक स्थल के बारे में कह रहे हैं, उसका प्रपोजल हमको बना के आप भेजेंगे, तो हम यहाँ की सरकार से प्रपोजल मंगाएंगे। अगर वो सरकार प्रपोजल दे देती है तो उस पर हम जो धनराशि होगी देंगे। कहीं 100 करोड़, कहीं 50 करोड़, कहीं 56 करोड़, कहीं 32 करोड़, कहीं 92 करोड़। को दिखाता हूँ हमने बिहार को अभी तक क्या दिया है। इसमें भी इन्होंने छापा है। मैं पढ़ रहा था इसमें कहीं पर, बिहार में, ये देखिए जो आप कह रहे हैं, हम पैसा देते हैं केंद्र से, लेकिन डिमांड पर, क्योंकि बाकी तो पर्यटन जो है आपका विषय जो है स्टेट का है, पैसा तो एक मंत्रालय उनका खोला होता है। जैसे हमने स्वदेश दर्शन में आपके वहाँ बिहार में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के विकास के लिए 262.72 यानी कि 262 करोड़ 72 लाख रुपए दिया है। अब आप बताइए 262-72 लाख कम होता है? तो थीम बन रही है, सर्किट बना रही है, यहाँ की सरकार ने कोई प्रपोजल दिया है, हम ये सर्किट बनाएंगे, जैसे बहुत से सर्किट बना दें, फलाना सर्किट बना दें। वैशाली, आरा, मसाड़, पटना, राजगीर, पावापुरी, चंपापुरी के विकास के लिए 33.96 करोड़ यानी कि 34 करोड़। पावापुरी और नालंदा से आगे तो निकलना ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पहले सुन लीजिए आप। बौद्ध सर्किट के विकास एवं बौद्ध गया में कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए 95 करोड़ 18 लाख। कावड़िया रूट सुल्तानगंज धर्मशाला देवघर के विकास के लिए 44.76 करोड़, 44 करोड़ 76 लाख। भीतिहरवा चंद्रहिया तुर्कौलिया के विकास के लिए 44.27 करोड़। इतना बड़ा हमने पैसा यहाँ के लिए दिया है। और जो हम आध्यात्मिक स्थलों का विकास कर रहे हैं, उसके लिए हमने प्रसाद योजना में तीर्थ यात्रा कायाकल्प करते हैं, उसमें आध्यात्मिकता संवर्धन अभियान के अंतर्गत पटना साहिब, विष्णुपद मंदिर और गया के विकास के लिए 45 करोड़ 81 लाख रुपए, 81 लाख ये दिया है। इसके बाद में, इसलिए मैंने ये आपको बताया कि इतना हम पैसा दे रहे हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं। और अगर आप कल को कोई भी योजना को बनाना चाहते हैं, यहाँ की बिहार सरकार की तरफ से उस योजना को भिजवाइएगा।
वो अगर हमारे जो बिंदु हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको पूरा करती है तो 100% पैसा आता है, बिना लाग लपेट के आता है। हमने 200-300 करोड़, 200 कुछ करोड़ तो आपके यहीं दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा दिया है, 62 करोड़, 262 करोड़, 72 लाख। तो ये आएगा, आप इसके बारे में मुझे देंगे तो मैं बिहार सरकार से मंगा लूंगा। ये मेरा सर, विपक्ष सवाल कर रही है कि ये देखिए, मोदी अगर आप सरकार लेना चाहें तो पीओके इससे को कब पूरा वापस लाती है, उस पर क्या कहेंगे? बिहार के लिए अच्छा न्यूज है। थैंक यू। सर, विपक्ष सवाल कर रही है कि पीओके को कब लाएगी मोदी सरकार? जब लाएंगे तब सब लोग देख लेंगे। विपक्ष से पूछते हैं कि पीओके क्यों गया, पीओके गया क्यों, किसने दिया, किसके जमाने में गया। और अगर मैं यही पूछूं सवाल कि वो चाइना चाइना चिल्लाते रहते हैं, उनको तो नॉलेज है नहीं, किसके जमाने में हमारी इतनी बड़ी भूमि वहां पर गई। ये तो सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं। वो ज़्यादा न कहलाएं तो ज़्यादा उन्हीं की पोल खुलती जाती है सर। यहाँ तो आज आप देख रहे हैं चाक चौबंद हैं हम। मैं लेह गया हूँ, मैं लद्दाख गया हूँ, मैं चुशूल गया हूँ, मैं वोमला गया हूँ, बिल्कुल 19,000 फीट तक की ऊंचाई में, जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल न्यून आ जाती है। वहाँ तक हम देख के आए, तब पता लगता है कि हमारे सैनिक कितना बड़ा काम कर रहे हैं। इस तरह से बार बार प्रश्न उठाने से विपक्ष के, जो वहाँ पर इस समय भी, रात में भी और दिन में भी जागते रहो करके किसी भी विदेशी को अंदर घुसने नहीं देते हैं, आतंकवादियों के सामने कभी पीठ नहीं दिखाते हैं और सामने से उनको अंदर आने से रोकते हैं, चाहे कैसी भी रोकें। उनकी बदौलत तो हम चैन की नींद सो रहे हैं। उन लोगों से, विपक्ष के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ सन 62 में, कितनी जमीन चली गई थी, क्यों नहीं ली वो, कैसे पैर झुकाए। और इतना बड़ा हमने लोगों को, 97,000 सैनिकों को उस समय हमने सरेंडर कराया 71 में, कहाँ हम पहुँच गए थे, क्यों लौटाया वहाँ से, जब हमने ले ही लिया था सारी चीज़ें। युद्ध तो युद्ध है, और कितनी चीज़ें आपने दी। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ऐसे पद पर हूँ कि बोलना उचित नहीं रहता है। विपक्ष अपना मूल्यांकन करे और पीओके के बारे में जो प्रश्न पूछ रहे हैं सब देख लोगे जिस दिन लाएंगे। जो कह दिया है वो करते हैं। पूर्णिया जिले में सर मुख्य रूप से 2 मांगे हैं लोगों की। पहली है कि एयरपोर्ट कब तक चालू होगी, दूसरी है कि पूर्णिया जिले में लंबी दूरी की, जैसे दिल्ली वगैरह सब का ट्रेन की काफ़ी। आज ये मैंने एक अन्य बैठक भी ली थी, उसमें ये 2 मांग आई है और जरूरी। इसमें सुखद समाचार आएगा। एयरपोर्ट वाले में मुझे पूर्ण विश्वास है। कुछ चीज़ें मैं बोल नहीं सकता हूँ कहाँ पर एयरपोर्ट खुलना है, इसलिए मैं उसके बारे में अपने मुख से नहीं बोलता हूँ, परंतु पॉजिटिव है सब और जल्दी कोई सुखद समाचार मिलेगा। ट्रेन के बारे में भी कहा है कि इसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। अभी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, कोई कह रहे थे कि यहाँ से कहीं बाहर से आ रही जो है इसको कवर करते चलेंगे। अभी उसको मैं देख लूँगा यहाँ जाके, वो पॉइंट भी हम लिख के ले जा रहे हैं और जरूर इसमें कोई राहत उसमें भी जरूर मिलने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार का, मोदी जी का है कि हर जिले को, हर राज्य को बेहतर सुविधा हम दें। तो इसलिए उस पर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है। सुविधाओं के मामले में पूर्णिया जिला देश के और हिस्सों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इसके विकास के लिए जरूर सारी विकास की जितनी योजनाएं यहाँ से मांग की जाती हैं, जितनी मांगेंगे, केंद्र सरकार ने एक किस्म से कहते हैं ना, थैला खोल रखा है। जैसे जैसे यहाँ चाहेंगी सरकार, आज जितनी भी योजना यहाँ बन रही है पानी की, वो सब केंद्र की योजनाएं हैं। जितनी भी बन रही हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में बन रही हो, नगर पालिकाएँ, नगर परिषद या कुछ भी होते होंगे यहाँ, महानगर पालिकाएँ, और जितनी लाइन बिछ रही हैं वो केंद्र की हैं। आप देखिए, किसी ने सोचा था कि उज्ज्वला में गैस मिलेगी, किसी ने सोचा था कि हर घर में बिजली लग जाएगी, मजाक बनाते थे। आज डिजिटल लेन देन में भारत नंबर 1 आ गया। लोग मजाक बना रहे थे जब घोषणा करी, बिजली तो है नहीं, नंबर 1 कैसे आएंगे। बिजली भी लगाई, जहाँ बिजली नहीं गई तो वहाँ सोलर प्लांट लगे हैं, दूर दराज के इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। और आज हम डिजिटल लेन देन में सब्जी वाले के वहाँ भी, दिल्ली में या कई जगह शहरों में मैंने देखा कि उनके वहाँ पर कोड लगा हुआ है। हाँ, अभी यहाँ के लिए पूर्णिमा सहित देश के कई देशों में
कि जिस तरह से हम पानी नल से निकालते हैं, खोलते हैं, उसी तरह से अब आपकी गैस से आप यहाँ चूल्हा जलाने लगे हैं। तो ये चीज़ें तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, कर ही रहे हैं हम। जो काम आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुआ, कर सकते थे लोग। किसानों को धनराशि मिल रही है, इतनी मैंने पेंशन की योजनाएं अभी आपको बताई हैं। स्वधन निधि, पीएम स्वधन निधि से लेकर एक से एक जो बैंक से हमको मिल रहा है। बेरोजगारों को हम अपने पैरों पर खड़े उठो कह रहे हैं। माताओं बहनों के लिए विशेष योजनाएं बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों की दास्ता का प्रतीक 3 के 3 एक्ट समाप्त, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, उनकी जगह पर नए एक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद दोनों सदनों में आज एक ने पास किया, कल दूसरे ने पास कर दिया। कोई लाग लपेट नहीं। और राष्ट्रपति जी के दस्तखत होंगे तो अब अगली बार से वकीलों को भी नई किताबें खरीद के पढ़ाई करनी पड़ेगी कि 302 की क्या सेक्शन बनी, 307 की क्या सेक्शन बनी, एविडेंस एक्ट में फलाने की क्या बनी, और वैसी सीआरपीसी में इसकी क्या सेक्शन बनी। ये सबको स्टडी करने के लिए लाना पड़ेगा। और भारत की संसद में भारत को न्याय दिलाने के लिए पहली बार अपना कानून बनाया है। एक इतिहास रच दिया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी घटना हुई है। यूं तो एक के बाद एक इतिहास रचे जा रहे हैं, ये एक बड़ी घटना हुई है। और विपक्ष इस देश का बहुत बचकाना है, मैं कहना चाहता हूं, नासमझ है। इतनी बार लोग कूदे हैं, इतनी बार पर्चे फेंके हैं लोगों ने ऊपर से, लगभग 1.5 दर्जन आप मान के चलिए, 1.5 दर्जन से भी ऊपर है। हर बार जो है जो स्पीकर साहब होते हैं वो उसकी जांच बैठालते हैं, जांच करते हैं। किसी ने इस तरह की धुन नहीं लगाई जिस तरह ये कह रहे हैं। आज इतने बड़े एक्ट पास हुए, बाहर आके क्रिटिसाइज करेंगे जरूर, लेकिन विपक्ष को अंदर आके अपनी वाणी को सम्मिलित करना चाहिए था। ये गलत है, ये सही है, इसको ये होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के 2 पहिए होते हैं। एक पहिया तो बिल्कुल पंक्चर हो गया है विपक्ष का, ये चिंता का विषय है। एक विपक्ष अटल जी थे, जब 71 का वार हुआ, उन्होंने कहा हम 15 दिन में जब चुनाव लड़ेंगे पक्ष विपक्ष होंगे, इस समय आगे बढ़िए प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं। यह है पॉजिटिव विपक्ष। यहां तो बिल्कुल जिसे कहते हैं गया विपक्ष। चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, हिट एंड रन, मारो और भागो, मारो और भागो। किसी चीज का सामना करने के लिए विपक्ष के पास आज नैतिक साहस नहीं है, वो सुन सके। इस वाले में भी नहीं सुन पाया। जब उनको पता था एक्ट आ रहा है, क्या बोलेंगे, किंग कर्तव्य विमूढ़, पहले ही भाग गए। कोई भी एक्ट आ रहा हो, 150 साल 200 साल के जो कानून चल रहे थे अंग्रेजों के, उनको सब, चाहे संचार कानून हो, चाहे आपका प्रेस के लिए हो, कल आपने पढ़ा होगा कितना जबरदस्त काम कर दिया है प्रेस के लिए। आप सब मित्र हैं, आखिर एक एक चीज को ठीक कर रहे हैं। मजा ही नहीं आ रहा विपक्ष को, क्योंकि अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब क्या करें, हाथ मलते रह जा रहा विपक्ष। ये तो हाय, हम तो इसे कर लेते, क्या नहीं होता आज तक, हम कैसे, हमारी मति मारी गई। मैं तो प्रभु से कहता हूं कि विपक्ष को सुमति दें प्रभु, क्योंकि अगर विपक्ष कमजोर होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। एक धारदार विपक्ष होना चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, वो वार्तालाप करे। अगर सत्ता पक्ष कुछ कर रहा है तो वो आई ओपनर बने, अपनी चीज को लाए। लेकिन यहां तो बिल्कुल समाप्त हो गया। बाहर चले जाओ, गाली बक दो, मोदी हटाओ, देश बचाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। आज देश कहां से कहां चले गया, हर चीज में आगे बढ़ रहे हैं। राशन फ्री, वैक्सीन फ्री, दवा फ्री, हमको कितनी बड़ी चीजें हैं। खिलाड़ी आज कितने हमारे मेडल ला रहे हैं, कहां चले गए खिलाड़ी, उनका मनोबल देखिएगा। कैसी कैसी खेलो इंडिया जैसे चला के गांव घरों से उठा उठा के लड़े, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा। लेकिन विपक्ष नेगेटिव, या तो नॉलेज नहीं है या जानबूझकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। और बहुत ज्यादा विपक्ष जो है डिस्टर्ब कर रहा है देश को, आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। जो हमारे विपरीत हमसे राय रखते हैं, जो हमारे साथ विपरीत राय रखने वाले देश, में नाम नहीं लेता हूं उनका, आप जानते हैं सब अगल बगल वाले, जो वो भाषा बोल रहे हैं वो विपक्ष बोलता है। सर्जिकल स्ट्राइक भी हो, एयर स्ट्राइक भी हो, वही प्रश्न पूछे विपक्ष ने
जो हमारे उन देशों के लोग पूछ रहे थे। ये कितनी शर्म की बात है। या बाहर के देशों में जाके कहते हैं कि मोदी जी ने प्रजातंत्र खत्म कर दिया। एक जिनको बहुत बड़ा नेता मानते हैं वो बाहर जाके कह रहे थे देश में, अरे हम कुछ भी करें अंदर की बात बाहर नहीं जाती, इसी तो एकता कहते हैं। मैं समझता हूँ काफी हो गया मेरा, चलिए जैसा हो गया। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।